देश के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जनपद उन्नाव के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, लोकप्रिय सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्न सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी, माननीय विधायक श्री आशुतोष शुक्ला जी, अनिल सिंह जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, श्री बप्पालाल दिवाकर जी, श्री पंकज गुप्ता जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और विशेष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया, अध्यक्ष राणा देवी माधव सिंह समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री हरिकरण सिंह जी, हरिओम सिंह जी, टोडिया खेड़ा के प्रधान श्रीमती शीला सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उन्नाव के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह पितृपक्ष है, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष, और मुझे इस अवसर पर बेसवारा
अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम से आज यहां पर 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। संपूर्ण उन्नाव वासियों को, जहां यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक गणों को, जहां मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वहीं मैं पूरे कार्य के लिए उन्नाव वासियों को हृदय से बधाई देते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, उन्नाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के लिए, बल्कि आज भी इस क्षेत्र में तमाम सुप्रसिद्ध संतों ने इस पूरे क्षेत्र में जन्म लेकर के इसे अपने चर्या का और कर्म भूमि बना करके इस क्षेत्र को सदैव जीवंत बनाए रखने में अपना योगदान दिया। चाहे वह कायाकल्पी संत ब्रह्मानी दादा हो, स्वामी सत्संगानंद जी हो, सोमन सरकार है, रोपण गुरु है, जहां इन सभी मनीषियों की तपोभूमि होने का सौभाग्य हमारे उन्नाव जनपद को प्राप्त है, वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निवारा जी का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का और डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसी विभूतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी का भी तो सानिध्य इसी धरती को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी इस राजभाषा की लेखनी के माध्यम से एक आत्मीयता का भाव और साहित्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। मैं इस धरा को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, काकोरी कांड के महानायक चंद्रशेखर आजाद की भी धरती उन्नाव ही है। देवी माधव सिंह जी की धरती भी यही है और राजा राव भक्त सिंह जी की धरती भी यही है। ऐसे अनेक क्रांतिकारी नायक और महानायक इस धरा पर जन्म लिए हैं और जिन्होंने इस पूरी धरा को अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सदैव सदैव के लिए धन्य करते हुए आने वाली पीढ़ी के सामने एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे लिए कार्यक्रम कृतज्ञता ज्ञापित करने का तो एक अवसर है ही, लेकिन भाइयों बहनों, याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया, एक लक्ष्य कि हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की देश की आजादी के बाद की लड़ाई है। आजादी के 75 वर्ष में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका आत्मावलोकन का एक अवसर है। इन 75 वर्षों में भारत ने दुनिया के सामने एक मानक बनाए हैं। आपने देखा होगा अभी एशियन गेम्स संपन्न हुए हैं। पहली बार एशियन गेम में मेडल के रूप में भारत की सेंचुरी लगी है। भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ 100 से ज्यादा मेडल। और 2018 में हुए एशियन गेम्स की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 70 उस समय जीते थे, इस बार 130
3 से अधिक मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते। ये भारत के नए सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। G20 का समिट हुआ है अभी हाल ही में। दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति को देखा है। देश के अंदर 60 स्थानों पर 200 से अधिक सम्मेलन, अलग अलग पक्षों को, कोई युवाओं को, कोई महिलाओं को, कोई गरीब कल्याण को लेकर के, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोई इनोवेशन को लेकर के, अलग अलग सम्मेलन देश के अलग, कोई टूरिज्म को लेकर के अलग अलग सम्मेलन देश के अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुए। ये सभी कार्यक्रम इस बात के साक्षी है कि वास्तव में भारत ने एक शानदार यात्रा की, और इस शानदार यात्रा इस बात का भी द्योतक है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, जहां भारत दुनिया के सामने गर्व के साथ अपने विकास की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत से अलग होकर के दम भरने वाला पाकिस्तान आज 2 जून रोटी के लिए तरस रहा है। आप देख रहे होंगे 1 किलो गेहूं के लिए वहां कैसे मारामारी होती है। ये पाकिस्तान की त्रासदी है, लेकिन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त कर रहा है। G20 का सम्मेलन आयोजित हुआ तो नारी वंदन अभिनंदन अधिनियम भी भारत की संसद ने पारित किया। भारत की संसद ने उत्तर राज्यों की विधान सभाओं में भी अब 33% आरक्षण की सुविधा महिला प्रतिनिधियों को स्पेशली मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित करने का एक संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने, नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार इस बात को लेकर के कि नारी गरिमा का सम्मान करने का जो संकल्प है, संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के स्तर पर। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी के दौरान कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी भारत ने। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी का लोकतांत्रिक देश, अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और 220 करोड़ वैक्सीन फ्री में अपने नागरिकों को देने का कार्य एक केवल भारत के अंदर हुआ है। भारत के अंदर अभी एक नई फिल्म आई है वैक्सीन वार। वैक्सीन वार में आप देखेंगे भारत की शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों को रोक लेकर के भारत ने दुनिया के अंदर क्या मिसाल प्रस्तुत किया है। और मैं आह्वान करूंगा उन्नाव की व्यक्ति से कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों को बेनकाब करने वाला, भारतीयता का एहसास दिलाने वाला, भारत के महान वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान और भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नया सम्मान दिलाने की नई गाथा का नाम है वैक्सीन वार। और वैक्सीन वार को लेकर के मैं तो हर विद्यार्थी से कहूंगा, हर युवा से कहूंगा, और एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति जरूर करें। उन षड्यंत्रों को समझें जो भारत और भारतीयता के खिलाफ किए जा रहे हैं। भारत और भारतीयता के खिलाफ षड्यंत्र करके कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। इन लोगों के कृत्यों को एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। इन लोगों को दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। और वैक्सीन वार उस दिशा में किया गया एक प्रयास है, बेहतरीन प्रयास है, और उसमें जन समर्थन उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। इस देश से मैं आह्वान करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर हर युवा इस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाए और देखे कि वास्तव में चले देश दुनिया की एक महामारी से लड़ रहा था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं थी। प्रधानमंत्री जी हमारे कैप्टन है। भारत के कैप्टन के रूप में जब भारत को लीड कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, तब कुछ लोग कैसे दुष्प्रचार करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे।
चेहरों को बेनकाब करती है वैक्सीन वार जैसी फिल्में, और उसको देख करके हम देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी और उन चेहरों को भी देख सकते हैं। तो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतती, विदेशी चूड़न पर पड़ करके भारत के अंदर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लिप्त रहते हैं। और आज यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाया गया। दादा राव रामपत सिंह जी का पूरा अभियान देश की आजादी को लेकर के। कौन नहीं जानता है 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर, प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि उत्तर प्रदेश को थी। उत्तर प्रदेश के लाल मंगल पांडे ने बैरकपुर में इसका आह्वान किया, तो कहीं मेरठ में, कहीं झांसी में, कहीं बिठूर में, कहीं बेसवाड़ा में, कहीं गोरखपुर में, कौन ऐसा क्षेत्र था जो इससे छोटा रहा हो। एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और एक तरफ त्याता टोपे के नेतृत्व में बिठूर के अंदर, एक तरफ इसी बेसवाड़ा क्षेत्र में राजा राव रामपत सिंह जी के नेतृत्व में, राणा बेनी माधव सिंह जी के नेतृत्व में ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। भाइयों बहनों, पहली बार भारत ने एहसास कराया था कि मिल करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर से फाड़ फेंकने में सफल हो सकते हैं। और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर आजादी की एक नई लो आगे बढ़ी थी, जिसका परिणाम था चोरी चोरा की घटना। गोरखपुर में चोरी चोरा 1922 में घटा। किसानों ने, मजदूरों ने उस समय एक नए आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। लखनऊ की काकोरी की घटना, ऐसी अनगिनत घटनाओं ने इस बात को किया था कि देश अब बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रहेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए कि आज हम 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं आजादी के, लेकिन 100 वर्ष की यात्रा जब हमारी पूरी होगी तब कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत चाहिए। 100 साल की यात्रा शानदार भारत की यात्रा होनी चाहिए, दुनिया को नेतृत्व देने वाली भारत की यात्रा होनी चाहिए, दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में विकसित भारत की यात्रा होनी। क्या हुआ दीदा? मैंने ना रिंग के साथ ना एक काजल की डब्बी रखी थी। हाँ जी। वो काजल को ना अपने कान के पीछे लगा ले, मेरे प्राणों किसी दिन नजर नहीं लगनी। वीडियो देखिए, आज हम सभी लोग और आज भाइयों बहनों, उसी अभियान के क्रम में हम राष्ट्र के नायकों को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ दिन बाद मुझे यहाँ पे एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कार्यक्रम के साथ जुड़ना है इसी जनपद में, और इसीलिए आज यहाँ पर एक बार बेनी माधव सिंह समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर राजा रामपत सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा और बाबा त्रिलोक चंद जी की इस प्रतिमा के अनावरण का और मैं पुष्पांजलि करने का सौभाग्य हमने प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूतों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं कि उनके परिश्रम से आज इस जनपद को 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, ये सड़क की भी है, बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं
बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना भी उन्नाव जनपद में बनी है। और यो बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि का कार्यक्रम आने जा रहा है 15 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर को पड़ेगा विजयादशमी का अवसर। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।